अभी मेरे पास जो है ना नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज है, देखो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट अदर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स में जो है ना वो सेम होगी और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स मेरे पास इन दिस मैट्रिक्स में हो, यानी इसी मैट्रिक्स में, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ऐसे मैंने एक ले लिया कि मेरे पास ए हो गया, इधर मैंने जीरो लिखा, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो हो गया, इधर सॉरी इधर मेरे पास ए हो गया, सही है। तो ये जो मेन डायगोनल इसमें जो है क्या है, ये ए ये दोनों मेरे पास क्या है, मेन डायगोनल है और ई सेम होगी, यानी इधर भी ऊपर और नीचे दोनों ए होगी, यानी या ए हो गया वन वन या टू टू होगी, ये सेम होगी, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरे पास ऐसे हो जाए कि मैं इधर वन ले लिया, फिर इधर जीरो हो गया, जीरो हो गया, यानी जीरो, इधर फिर वन हो गया, जीरो हो गया, इधर मेरे पास जीरो जीरो और वन हो गया, सही है। इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है सेम टू सेम, इन सारी वन है, इधर देखो ये मेरे पास क्या है, वन है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, सही है। ये बहुत ज्यादा लाजिमी है, ये अक्सर आज यानी बात ऐसे कैसे होते हैं ना, उसमें डिफिनेशन आप लोग से मांगते हैं कि डिफिनेशन लिखो, फिर आप लोगों को एग्जाम्पल इसके साथ दे दे, तो आप लोगों के इंशाल्लाह पेपर हो या क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छा हो। इंटरव्यूज में ज्यादातर ये इस तरह आ सकते हैं कि आप लोगों के कि इसका मेरे पास बताओ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज है, और उसके बाद यूनिट आइडेंटिटी क्या चीज है, तो ये आ सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है ना यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम क्या है देखो इसका डिफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली वन, सही है, और बट एंड अदर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होगी, यानी इसका एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगी। यानी मैं एक एग्जांपल है कि इधर मैंने लिख लिया ये वन हो गया, इधर मैंने जीरो जीरो और वन हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगी, सिर्फ वन ही होगी, ओनली वन, इधर क्या लिखे, ओनली वन, यानी मेन डायगोनल ओनली वन बट अदर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर 3 by 3 इस तरह आ जाए, ये मेरे पास हो गया कि इधर मैंने वन जीरो जीरो और जीरो वन हो गया, फिर इधर मैं जीरो इधर वन में लगा दूंगा, जीरो 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 हो गया, इधर जो है ना मेन डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो मेरे पास क्या है, वन ही है, और उसकी बात यानी बाकी जितनी भी एलिमेंट्स है ना वो जीरो है, सही। इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो को हम नल भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स में, सही है। इसके मतलब ये कि वो मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, आर यानी वो मैट्रिक्स यानी इसमें जो है ना सारे एलिमेंट जीरो होगी, यानी वो मेरे पास टू बाई हो, वन बाई वन, ऐसी तरह हो। यानी एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ, ये मेरे पास है कि वन बाई वन, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, मगर इसकी मैट्रिक्स में जो है ना जीरो ही होगा, लाजिमी जीरो होगा। इस तरह अगर 3 by 3 हो, इधर भी जीरो जीरो जीरो, फिर इधर भी जीरो 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 और इधर भी जीरो 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 हो सकते हैं, और इसमें जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, यानी इसी तरह भी हो सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि इधर मैंने जीरो लिखा, ये जीरो हो गया और इधर भी जीरो हो गया, इसमें वन रो है और टू कॉलम्स है, ये रेक्टेंगल भी आ सकते हैं और स्क्वायर भी आ सकते हैं, सही है। इसमें सारे एलिमेंट क्या होगी, जीरो होगी, और ये रिप्रेजेंट कैसे होता होता है, ओ एम मल्टीप्लाई बाई एन, यानी इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बाई, यानी एन रो मल्टीप्लाई बाई एन। पास जो है ना नेक्स्ट आई नंबर जो है ना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या चीज है, यानी ट्रांसपोज का मतलब कि उल्टा, सही है। यानी मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास इधर इसका डिफिनेशन पहला फर्स्ट हम जानते हैं, देखो अब मैट्रिक्स हैविंग इंटरचेंजिंग बिटवीन रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम एक दूसरे को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया कि ये मेरे पास ए वन वन, ए टू, ए वन टू, और इधर मेरे पास लिया है कि टू वन हो गया, और इधर मेरे पास हो गया टू टू हो गया, और उसके बाद मैं लूंगा कि थ्री वन हो गया और थ्री टू हो गया, सही है। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो हम कैसे लेंगे, ऐसे काम करेंगे कि इसकी जो रो है ना इसको हम कॉलम पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास है फर्स्ट ये ए वन वन जो है ना इसको मैं इधर लिखूंगा, उसके साथ फिर ए टू वन इधर मैं लिखूंगा, उसके बाद ए थ्री वन जो है ना इसको मैं इधर लिखूंगा, सही है। थ्री वन मेरे पास इधर हो गया, फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरे पास ए वन टू हो गया, और उसके बाद ए टू टू हो गया, सही है, और उसके बाद मैं लिखूंगा कि ए थ्री टू हो गया। यानी रो और कॉलम को अगर हम चेंज करें, इंटरचेंजिंग इसके एक दूसरे को चेंज करते हैं, तो उसका हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद मेरे पास है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है, सही है। देखो फर्स्ट हम देखो अपर ट्राइंगल स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जो मेन डायगोनल के नीचे जो है ना जीरो आ जाए तो इसको हम
लोअर अपर ट्राइंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे एक मैं बनाता हूँ कि इधर मैं 1 लिखूंगा, ये मेरे पास 1 हो गया, फिर इधर मैं लिखूंगा कि 2, इधर 3 हो गया, इधर मेरे पास हो गया कि 4 है, इधर 3 मैं लिखूंगा और इधर मैं इधर लिखूंगा कि ये मेरे पास 1 है। बाकी जितनी जगह है ना इधर में 0 0 0, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास अपर ट्राइंगुलर हो गया। यानी बिलो इस मैं डायगोनल की जो नीचे है ना 0 में लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा कि अपर ट्राइंगुलर हो गया। इधर मेरे पास ट्राइंगल बनता है, इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर। और हमेशा ट्राइंगल 0 0 रिप्रेजेंट नहीं होता, ट्राइंगल इधर से रिप्रेजेंट होता है। ये मेरे पास ट्राइंगल है, सही है, मेन ट्राइंगल ये है, सही है। उसके बाद मेरे पास जो है ना, और इसमें देखो ये एक पॉइंट से कि आई जो हमेशा होगा जैसे बड़ा होगा, यानी आई मैट्रिक्स जैसे बड़ा होगा। कैसे, देखो इधर 0 और 2, इसको कंपैरिजन करें, इधर कितनी 0 है, इधर जो है 1 0, इधर 2 0 और इधर 0 नहीं है। तो हमेशा मुझे पता है कि अगर ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो को अगर हम आई को रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर आई जो है ना हमेशा मेरे पास बड़ी होगी जैसे। इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर। मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है ना लोअर ट्राइंगुलर क्या चीज है, a square matrix having above the main diagonal elements are zero, it is called lower triangular। यानी मेन डायगोनल की जो है ना ऊपर जो है ना मेरे पास 0 होगी और नीचे 0 नॉन 0 होगी, तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट्स है कि इधर इधर मैं लिखूंगा कि 1 हो गया और यानी बिलो लिखा है ना, तो इस इधर में हो गया मेरे पास 0, सही है 0 और इधर 0 हो गया। बाकी जो है ना मैं उसकी जगह कोई नंबर लिखूंगा, इधर भी 0 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं करता। मगर इसको हम ई मेरे पास अगर 0 हो गया तो ई मेरे पास रिप्रेजेंट क्या करता है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सही है। ये अक्सर आज आते हैं, बहुत ज्यादा लाजिमी है और इस पे क्वेश्चन भी फिर आगे अगर लोग सॉल्व आप सॉल्व करते हैं ना तो फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्राइंगुलर। नेक्स्ट मेरे पास जो है ना ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है, देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ईदर अपर और ट्राइंगुलर एंड या लोअर ट्राइंगुलर, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो अपर ट्राइंगुलर होगा या लोअर ट्राइंगुलर। यानी बस ऐसे केस एक क्वेश्चन दिया हो इस ये मेरे पास अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको तो ऑलरेडी हमको पता है कि अगर इस तरह हो, ये मेरे पास कौन सा था, अगर नीचे जो है ना बिलो बिलो लिखा है, इधर 0 0 लिखा है, मैं डायगोनल के नीचे अगर 3 0 आया है तो ये मेरे पास कौन सा ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर होगा। अगर इस केस ऐसे केस में आ जाए कि इधर मैं लिखूंगा कि 1 हो गया और इधर 0 0 0 और बाकी जो है ना इधर भी मैं 0 लगा सकता, कोई मसला नहीं है। मगर इसमें लिखा है कि मेन डायगोनल के ऊपर जो है ना इधर मैंने 1 लिख लिया, तो मेन डायगोनल के ऊपर जो है ना सारे 0 आ गए, तो ये मेरे पास क्या शो करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। तो ये मेरे पास जस्ट जो है ना मैट्रिक्स की टाइप्स थी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या चीज़ है, और उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अभी तक इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।